क्यों मुख्तलिफ है? क्योंकि इस टास्क के अंदर आपको ग्रामेटिकल हिंट्स नहीं दी जाती। इंस्टेड इस टास्क के लिए आपको इंटायरली रिलाई कर। Hello PT candidates, this is Umar Azam. I am the PT trainer at Pika Consultants and today I am here with another video for you. And our today's topic is fill in the blanks R and W. आज हमने जिस टॉपिक पर बात करनी है वो एक बहुत अहम और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टास्क है आपके टेस्ट के अंदर, और इस टास्क की जो इम्पोर्टेंस है वो इस वजह से क्योंकि इस टास्क की जो वेटेज है वो थर्ड हाईएस्ट वेटेज है इन द एंटायर टेस्ट, और इस टास्क की जो वेटेज है दैट इज 44.3%। ठीक है, सो द टास्क नेम इज फिल इन द ब्लैंक्स आर एंड डब्ल्यू। आर एंड डब्ल्यू का मतलब है रीडिंग एंड राइटिंग, यानी इस टास्क के अंदर आपकी रीडिंग स्किल भी असेस की जाती है एंड आपकी राइटिंग स्किल को भी यहाँ से इस टास्क से वेटेज कंट्रीब्यूट की जाएगी। इस टास्क की जो डिस्क्रिप्शन है वो ये है कि इस टास्क के लिए कैंडिडेट को एक पैराग्राफ प्रोवाइड किया जाएगा, और इस पैराग्राफ की जो वर्ड लिमिट है दैट इज 300 वर्ड्स, यानी कि 300 वर्ड्स तक का एक पैराग्राफ टास्क के अंदर आपको दिया जाएगा। इस पैराग्राफ के अंदर 3 to 6 ब्लैंक्स मौजूद होंगी, एंड ब्लैंक्स अगेन क्या रिप्रेजेंट करती हैं? ब्लैंक्स रिप्रेजेंट दैट अ वर्ड इज मिसिंग एट दिस पर्टिकुलर पोजीशन इन द पैराग्राफ। तो ब्लैंक बेसिकली इंडिकेशन है आपके मिसिंग वर्ड्स की, और आपके पैराग्राफ में कितने वर्ड्स मिसिंग होंगे इस टास्क के लिए। रिमेंबर कि इस टास्क के अंदर पैराग्राफ में 3 to 6 ब्लैंक्स मौजूद होंगी। अब यहाँ पर आपको हर ब्लैंक के साथ एक लिस्ट ऑफ ऑप्शंस प्रोवाइड की जाती है, और इस लिस्ट का जो स्पेसिफिक नेम है दैट इज ड्रॉप डाउन लिस्ट। इस लिस्ट को ड्रॉप डाउन लिस्ट कहा जाता है, और ये लिस्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर तब अपीयर होगी जब ब्लैंक के साथ गिवन बटन के ऊपर आप लेफ्ट क्लिक करेंगे। वंस यू लेफ्ट क्लिक आपकी लिस्ट नीचे ड्रॉप डाउन होती है, इस लिस्ट को ड्रॉप डाउन लिस्ट कहा जाता है, एंड दिस लिस्ट विल कंटेन 4 ऑप्शंस। इस लिस्ट के अंदर आपको 4 ऑप्शंस जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी। नाउ बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट पैराग्राफ आपने सिलेक्ट करना होता है कि कौन सा वर्ड यहाँ पर सबसे ज्यादा सूटेबल है आपकी ब्लैंक के लिए। आपने उस वर्ड को लेफ्ट क्लिक करके यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है। 1 by 1 आपने अपनी हर ब्लैंक को फिल करना होता है, और आपने अपने टास्क को कंप्लीट करने के बाद सबमिट एंड नेक्स्ट करना होता है। अब हम बात करते हैं कि आपने इस टास्क को अटेम्प्ट किस तरह से करना है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये है कि ये टास्क आपका फिल इन द ब्लैंक्स रीडिंग के टास्क से मुख्तलिफ है। क्यों मुख्तलिफ है? क्योंकि इस टास्क के अंदर आपको ग्रामेटिकल हिंट्स नहीं दी जाती। इंस्टेड इस टास्क के लिए आपको इंटायरली रिलाई करना है अपॉन कॉन्टेक्चुअल हिंट्स। कॉन्टेक्चुअल हिंट्स मीन्स कि आपको इस पैराग्राफ के अंदर एक सिचुएशन दी जाती है जिसको हम कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। आपने उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना होता है, एंड देन बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग आपने ब्लैंक के लिए जो सबसे बेस्ट सूटेबल वोकैबुलरी है, बेस्ट सूटेबल ऑप्शन है, उसको सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर आप किसी भी किस्म की ग्रामेटिकल ट्रिक की मदद नहीं ले सकते जिस तरह आप फिल इन द ब्लैंक्स रीडिंग के अंदर लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप इस टास्क को अटेम्प्ट करने का ये होता है कि आपको पूरा पैराग्राफ एक दफा स्किम थ्रू करना चाहिए, यानी कि क्विकली रीड करना चाहिए। स्किम थ्रू का पर्पज है सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई कि इस पैराग्राफ का मेन टॉपिक क्या है, एंड रिगार्डिंग दिस टॉपिक आपको क्या सिचुएशन प्रोवाइड की गई है, राइट। फॉर इंस्टेंस आपका टॉपिक हो सकता है यहाँ पर स्नेक बाइट, एंड आपका कॉन्टेक्स्ट हो सकता है दैट हाउ अ स्नेक बाइट और हाउ द वेनम ऑफ अ स्नेक बाइट कैन कॉज साइड इफेक्ट्स इन अ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ये आपका कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा। इसके बाद आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट पैराग्राफ को दोबारा से रीड करना स्टार्ट करें फ्रॉम द बिगनिंग, बट दिस टाइम एक डिटेल रीडिंग करें, वर्ड बाय वर्ड पढ़ें चीजों को, वर्ड बाय वर्ड उसको ट्रांसलेट करें अपने लिए इन उर्दू, और एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी, कंप्लीट स्टोरी मेकिंग करनी है आपको इस पैराग्राफ के हवाले से। और फिर जब आपकी पहली ब्लैंक आए तो देखिए अकॉर्डिंग टू द स्टोरी कौन सी ब्लैंक यहाँ पर कौन सी ऑप्शन इस ब्लैंक के अंदर सबसे बेस्ट जो है वो आपको सूटेबल लगती है, आपने उसको सिलेक्ट करना होता है। फॉर इंस्टेंस कि यहाँ पर जो आपकी सेंटेंस में बात की जा रही है दैट इज के एक देयर इज अ ह्यूमन जिसको एक स्नेक ने बाइट किया। अब इसके ट्रीटमेंट के लिए आप उसको कहाँ पर लेकर जाएंगे? डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे, या एक ऑप्शन है कि आप उसको मैकेनिक के पास लेकर जाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर जो प्रेफर्ड चॉइस ऑफ ऑप्शन है वो होगा डॉक्टर, कि आप किसी डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे, मैकेनिक के पास नहीं लेकर जाएंगे। सो बेस्ड अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्टेक्स्ट आपने हर ब्लैंक के लिए अपनी ऑप्शंस को सिलेक्ट करते जाना होता है। वंस यू हैव फिल्ड इन ऑल द ब्लैंक्स रिमेंबर कि आपने अपने आंसर को खुद सबमिट करना होता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ऑटोमेटिक सबमिशन नहीं होती। मॉड्यूल नंबर 2 के अंदर आपने अपने आंसर को अटेम्प्ट करने के बाद खुद सबमिट करना होता है, एंड देन यू मस्ट मूव ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर देयर। जब आप नेक्स्ट करेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। सिंस इस टास्क के आपको जो टेस्ट के अंदर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं 2005 to 6 आपको 5 से 6 सवाल इस टास्क के सेंटर के अंदर दिए जाएंगे, और सारे क्वेश्चंस जो है वो कंपलसरी होते हैं, आप कोई भी उसमें से स्किप नहीं कर सकते। नेक्स्ट कम्स द स्कोरिंग सेक्शन ऑफ दिस टास्क। इस टास्क का जो स्कोरिंग क्राइटेरिया है वो ये है कि हर ब्लैंक का जो है वो 1 मार्क होता है। ईच ब्लैंक हियर कैरीज 1 मार्क। अगर आपके पैराग्राफ के अंदर जो है 5 ब्लैंक्स है तो वो क्वेश्चन 5 मार्क्स कैरी करेगा। इफ देयर आर 6 ब्लैंक्स दैट क्वेश्चन विल कैरी 6 मार्क्स इन टोटल। अब आप जितनी ब्लैंक्स करेक्टली फिल करेंगे उसके लिए आपको उतने +1 दिए जाएंगे, वेयर एज फॉर रॉन्ग आंसर
आपको यहाँ पर 0 स्कोर दिया जाता है उस ब्लैंक के लिए, यानी कि इस टास्क के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, विच इज टू योर एडवांटेज। आपको यहाँ पर किसी किस्म की पेनल्टी नहीं दी जाती फॉर अ रॉन्ग आंसर। तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आपको किसी भी ब्लैंक को एम्प्टी नहीं छोड़ना चाहिए। ऑलवेज रिस्पॉन्ड टू एवरी ब्लैंक इन द पैराग्राफ। हमेशा अपनी सारी ब्लैंक्स को फिल किया करें ओवर हियर। इस टास्क के अंदर जो आपकी स्किल असेस की जाएगी दैट इज रीडिंग एज वेल एज राइटिंग। इस टास्क की जो वेटेज है दैट इज 44.4% इन टोटल, जिसमें से आपके रीडिंग मॉड्यूल को 22.1% और आपके राइटिंग मॉड्यूल को 22.3% वेटेज कंट्रीब्यूट की जाती है। ठीक है, इफ यू नीड एनी फर्दर हेल्प रिगार्डिंग दिस टास्क और दिस टेस्ट, प्लीज फील free to contact us at Upika Consultants, or you can even visit us over here. Thank you so much. Allah Hafiz.